ऐसी शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। कैसे कहा जा सकता है आपको बताना है। तो इसमें बताया है कि गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सतही दृष्टिकोण, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। मतलब जो व्यक्तिगत जो भेद हैं, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, इसके जो भेद पाए जाते हैं वे किस आधार पर पाए जाते हैं। तो बुद्धि स्तर में या अभिवृत्ति में, या फिर तीसरा है गतिवाही योग्यताओं में, या फिर चौथा है सभी में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर का दूसरे का चौथा, मतलब सभी। तीसरा देखिएगा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब ये चिंतन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है पूर्व अनुभव, फिर दूसरा है भाषा, तीसरा है तर्क और चौथा ऑप्शन दिया है समस्या। मतलब चिंतन यदि स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है। तो उसके लिए होना ज़रूरी है समस्या। मतलब समस्या होगी तो चिंतन आरंभ होगा। बगैर समस्या के चिंतन का होना संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन देखिएगा, चौथा ऑप्शन में बोला है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। मतलब बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, बुद्धि लब्धि मतलब आई क्यू का जो संप्रत्यय है वह किसने दिया था, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विनय, दूसरा ऑप्शन है रीड, जिसका पूरा नाम है थॉमस रीड, और तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने, या फिर चौथा ऑप्शन है केटल ने। तो बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है उसे किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टर्मन ने। इन्होंने एक सूत्र तो दिया था जो होता है मानसिक आयु, मतलब MA/CA × 100। ये IQ का फॉर्मूला है जो किसके द्वारा दिया गया था, टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा, 2 सेकंड रुकिए। अगला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 5वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। मतलब जो विद्यार्थी हैं, बालक हैं, वह प्रगतिशील परिवार से हैं तो उनमें सबसे प्रबल कौन सा प्रेरक होगा। तो पहला है संबंधन, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा उपलब्धि, या चौथा है आक्रामकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, उपलब्धि। मतलब उपलब्धि नामक जो प्रेरक होता है वह प्रगतिशील परिवारों के बालकों में अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 6वां क्वेश्चन है। उसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। इसमें बताना है कि कारण नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या स्वस्थ वातावरण। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो जाएगा, स्वस्थ वातावरण। जो वातावरण होता है, स्वस्थ वातावरण होता है, वह सीखने के लिए अनुकूल होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 7वां, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। मतलब ये पूछा है कि व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो ये मन ने, या फिर शेल्डन ने,
या तीसरा है हिप्पोक्रेटस ने, या चौथा है केटल ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वें क्वेश्चन में बोला है कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिमान किया गया था, मतलब किसके द्वारा दिया गया ये बताना है। सामान्य और विशिष्ट कारक, मतलब सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ऐसा किसने बताया है? तो पहला है अल्फ्रेड विने ने, दूसरा स्पीयरमैन ने, तीसरा गिलफोर्ड ने, या चौथा थर्स्टन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने, क्योंकि इन्होंने ही बुद्धि के 2 कारक बताए थे, 2 फैक्टर बताए थे, जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर होगा। 9वां देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, मतलब तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है ये बताना है। पहला है समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, या तीसरा है व्यक्तिगत विधि, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता, इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन बोला है कि खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों के विभेद को परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन है तनाव, दूसरा पिछड़ापन, तीसरा डिसलेक्सिया, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां, जिसमें बोला है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। मतलब बोला है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है सामान्यतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। तो पहला है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब 70 से कम, तो उन्हें आप पिछड़े वाला कह सकते हैं। 12वां देखिएगा। 12वें में बोला है कि खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। खालिस्तान में बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, या मानसिक रूप से पिछड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा, प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा। 13वें वो बोला है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा है जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। पहला है मानक, दूसरा निर्माणात्मक, मतलब फॉर्मेटिव जिसे अपन बोलते हैं, और ये है तीसरा योगात्मक, या फिर CCE। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मानक। तो मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? इसमें बताना है कि समस्या कौन सी नहीं है बताना है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, मतलब सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये है। दूसरा है सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, या फिर तीसरा है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या फिर चौथा है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो कौन सा नहीं है? वंचित की समस्या नहीं है। तो इसमें बताना है सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, मतलब जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, मतलब कोई शिक्षा के जो आपको बच्चों को सिखा रहा है और बच्चे उससे सीख रहे हैं, उसको अपन शिक्षण बोलते हैं। तो उसकी प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थी क्या हैं? आश्रित चर हैं, स्वतंत्र चर हैं, मध्यस्थ चर हैं,
या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी जो होते हैं वह क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आपके दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या यूपी टेट एस्टेट, इसके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।